तो मेरे भाई कल की 2898 एडी मूवी का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और भाई साहब इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेकर्स एक्चुअल में इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। और साथ ही साथ एक और चीज कहना चाहूंगा कि भाई पहला ट्रेलर ऑलरेडी ऑलमोस्ट परफेक्ट था, इसको रिलीज करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। बट मेरे भाई थ्रू आउट द ट्रेलर आप लोगों को जो बच्चन साहब का छोटा सा गाना और आवाज सुनने को मिलता है वो भाई साहब इस ट्रेलर के अंदर चेरी ऑन टॉप वाला काम करता है। एंड मेरे भाई डेफिनेटली ये डिसीजन चाहे जिसका भी था 100% वर्क करता है। अब अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस वाले शॉट को जरूर से नोटिस किया होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी ये शॉट कहीं से भी पसंद नहीं आया होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि भाई इस वाले शॉट के अंदर आप लोग जिस पर्सन को देख पा रहे हो वो कहीं से भी प्रभास वाला भैरवा नहीं है। अगर भैरवा होता तो भाई इस वाले शॉट को रीटेक करके इसको और ज्यादा बेटर कर दिया जाता। बट इस वाले शॉट के अंदर आप लोग जिस पर्सन को देख पा रहे हो वो अश्वत्थामा है, बल्कि वो वाला अश्वत्थामा जिसको आप लोगों ने पिछले कुछ टीजर या फिर ट्रेलर के अंदर डीएच वाले रूप में देखा होगा। अब भाई अगर किसी पर्सन को डीएच किया गया है तो मेरे हिसाब से उस कैरेक्टर को पूरी तरह से बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया है। अब ऐसे में एक ऐसे फेस को जिसको पूरी तरह से स्क्रैच से बनाया गया है उसको एक एक्शन में कन्वर्ट कर पाना, उसको एक मूवमेंट देना, ये इतना भी आसान नहीं होता है। तो मुझे पर्सनली इस शॉट को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं है। बट शिकायत सिर्फ इस चीज से है कि अगर भाई शॉट परफेक्ट नहीं है तो उसको ट्रेलर में रखने की क्या जरूरत थी। बाकी हाँ मूवी को लेकर के एक थियरी काफी हद तक सच होते हुए मुझे नजर आ रही है कि भाई बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि मूवी के अंदर जो कमल हसन सर का कैरेक्टर है वो अपने आप को एक नए बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना चाहता है। और इस ट्रेलर को देख करके ये चीज काफी हद तक पता चलता है क्योंकि अगर आप लोग इन वाले शॉट के अंदर देख पाओगे कि ये लोग वुमेन्स को जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर रहे हैं और डेफिनेटली वुमेन्स को प्रेग्नेंट करने के बाद जो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर कमल हसन सर की जो पूरी बॉडी है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। और इस मूवी के अंदर शायद से ये लोग यही चीज दीपिका के बच्चे के साथ भी करने वाले हैं। बट वो जो बच्चा है वो कहीं से भी एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ इस वाले ट्रेलर के अंदर भी आप लोग काफी हद तक देख पा रहे होंगे कि भाई प्रभास अपने 1000 बाउंड्री को कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो अश्वत्थामा को हरा करके ही क्यों ना हो। अब हालांकि इस मूवी के अंदर प्रभास का जो काम है वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ करके विलन को सौंपना है जिससे कि उसको 1000 बाउंड्री मिले और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाए। अब हाँ इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद आप लोगों को काफी हद तक पता चल गया होगा कि भाई प्रभास का जो कैरेक्टर है वो किसी भी हाल में कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। और कॉम्प्लेक्स में क्या है ये चीज आप लोगों को मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक तो आप लोगों को ये चीज पता चली गई होगी कि भाई कॉम्प्लेक्स के अलावा आप लोगों को मूवी के अंदर जितने भी प्लेसेस या फिर जितनी भी जगह देखने को मिलेगी उसके अंदर कहीं से भी पानी अवेलेबल नहीं है। पानी अगर अवेलेबल है तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर। और हाँ ग्रीनरी या फिर कहें हरियाली भी। बट अश्वत्थामा ये काम उसको कहीं से भी करने नहीं देगा। ये चीज आप लोग इस वाले ट्रेलर के अंदर भी काफी हद तक देख पाओगे। अब इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद मुझे प्रभास की एक और मूवी सालार के ट्रेलर की याद आई। आप लोगों ने अगर उसको ट्रेलर को देखा होगा तो आप लोगों को काफी अच्छे से याद होगा कि भाई उसको भी आप लोगों को 2 ट्रेलर देखने को मिले थे। और जो पहला ट्रेलर था उसको देखने के बाद लोगों का जो रिएक्शन था वो काफी नेगेटिव था, लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। बट जैसे ही उसको सेकंड ट्रेलर को रिलीज किया गया तो वो जो ट्रेलर था वो लोगों को काफी पसंद आया। और बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना था कि भाई सेकंड वाले ट्रेलर को अगर पहले रिलीज करते और फर्स्ट वाले ट्रेलर को अगर बाद में रिलीज करती तो ज्यादा बेटर रहता। और आई थिंक कल की मूवी के ट्रेलर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बस यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि भाई सालार के टाइम पर ये चीजें उल्टी पुल्टी हो गई थी बट इस बार सही है। जो पहला और परफेक्ट ट्रेलर था उसको पहले रिलीज किया गया और जो सेकंड और थोड़ा सा वीक ट्रेलर था उसको बाद में रिलीज किया गया। और भाई जैसे कि मैंने 1-2 महीने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि भाई मूवी के आप लोगों को 2 ट्रेलर देखने को मिलेंगे। एक जो ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो लगभग 20 से 22 दिन पहले देखने को मिलेगा और जो दूसरा ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मूवी के रिलीज होने से ठीक 1 हफ्ते पहले देखने को मिलेगा। और ठीक वही चीजें पूरी तरह से सच होते हुए नजर आ रही हैं। तो हाँ देख रहे हो भाई की प्रेडिक्शन काफी हद तक सच होने लग गई है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना इस वीडियो को। तो भाई मेरे हिसाब से ट्रेलर काफी ज्यादा कमाल का था। आई होप मूवी भी इसी तरह से कमाल करे। अगर आप लोगों को ये ट्रेलर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कोई थॉट्स या फिर ओपिनियंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी हाँ इस वीडियो के अंदर इतना ही था। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।